हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि क्लास 9th का लेक्चर बनाने जा रहे हैं बच्चों, बच्चों जो कि क्लास 10th का कौन सा चैप्टर 2 हम लोग बच्चों जो कि केमिस्ट्री पार्ट हो जाएगा। एसिड्स बेसेस एंड साल्ट जो कि चैप्टर 2 है बच्चों, और क्लास 10th का हम लोग केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री पार्ट ये केमिस्ट्री में आता है, जो कि बच्चों एसिड्स बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 और क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि बच्चों वहीं से आप लोग को जो नोटिफिकेशन है या जो PDF वगैरह और इधर उधर का जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों, तो आपको वहीं से जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अब हम लोग काम की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम लोग एसिड लिखते हैं, जो कि एसिड क्या होता है। तो ये हम लोग एसिड, बेस और साल्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या है हम लोग। और आप लोग को घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि जब जब हम आगे चलते चलेंगे आपका जो भी डाउट होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो आप लोग को अभी हड़बड़ाना और घबराना नहीं है बच्चों। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, और जो कि आप लोग साथ में एक नोटबुक और जो बुक है बच्चों वो बुक भी रखिए, और साथ में पेन और नोटबुक रखिए, क्योंकि जब आप लेक्चर देखिएगा बच्चों तो उस समय जो देखते चलिए और साथ में लिखते चलिएगा तो जो आपको नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। और जो कि साथ में आपका जो एग्ज़ाम में का समय आएगा तो उस समय आपका ये बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों। और मैं वादा करता हूँ बच्चों कि प्रॉमिस कि आप अगर ये नोट्स पढ़ कर जाएंगे तो आपका जो कोई भी है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा वो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बन पाएगा, वो सभी आपका क्लियर हो जाएगी बच्चों। इसलिए जो कि नोट्स है वो ज़रूर बनाएं, और जो एग्ज़ाम के समय या अभी से ही पढ़ते चलो बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों वो ये सब आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आप लोग अच्छे से होंगे, और अच्छे से जो आपका जो अच्छी यादों के साथ अपना समय स्पेंड कर रहे होंगे बच्चों। तो इधर उधर की बात छोड़कर बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं जो कि एसिड क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों एसिड क्या होता है। जो ये एक कंपाउंड होता है बच्चों, कंपाउंड जो कि सॉरी बच्चों विच जिसके पास, अब हम लोग 10th में आ गए बच्चों तो थोड़ा डिफिनीशन में भी चेंजिंग करेंगे। रिप्लेसेबल यानी जो 10th लेवल का उस हिसाब से बच्चों जो डिफिनीशन है वो भी लिखेंगे। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एसिड उसको बोलेंगे जो रिप्लेस करेगा क्या, हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेगा, और उसको हम लोग क्या कोल्ड एच एसिड बोलेंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल भी साथ में लेते चलेंगे बच्चों। तो जैसे हो गया HCl हो गया जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, और इसी तरह से और भी कई सारे, तो एक्सेट्रा लगा लेंगे। ये हमारा एसिड हो गया। और आगे लिखेंगे कि सोर्सेस ऑफ यानी एसिड कहाँ से मिलता है बच्चों। तो आगे सोर्सेस ऑफ एसिड्स, सोर्स कहाँ है एसिड का, सोर्स कौन कौन सा है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों जो कि फर्स्ट इसमें सोर्सेस यानी एसिड का जो उत्पादन है कहाँ कहाँ से होता है। तो एसिड कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो जैसे हम लोग को प्लांट से भी मिलता है। जैसे नींबू हो गया, नींबू में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड पाया, सॉरी बच्चों खिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक तो मिल्क में हो जाएगा, और ये हो गया। और जैसे एनिमल हो गया, एनिमल्स एंड मिनरल्स से हम लोग को ये जो एसिड है वो प्राप्त होता है बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे जो कि टाइप्स ऑफ एसिड, तो कितने प्रकार का एसिड होता है। तो टाइप्स ऑफ एसिड हो गया। और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि टाइप्स ऑफ एसिड में फर्स्ट हम लोग जो कि मिनरल एसिड हो गई, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड में लिखेंगे जो कि एसिड विच आर ऑब्टेन्ड, जो एसिड बच्चों कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल से। मिनरल है नाम से ही पता चला मिनरल एसिड है, तो जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, जो कि
मिनरल से हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग मिनरल एसिड बोलेंगे। तो लाइन यहाँ पे कट गई बच्चों, लाइट जला लिए। तो हम लोग मिनरल एसिड पढ़ रहे थे बच्चों, जो कि मिनरल एसिड क्या होता है। तो एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो कि मिनरल से प्राप्त होगा। तो एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल से हम लोग को प्राप्त हो, मिनरल्स, उसको हम लोग मिनरल एसिड बोलेंगे। कॉल्ड एज मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स, ये हो गया। और इसमें हम लोग मिनरल एसिड में यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों इसमें, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और एक्सेट्रा लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेट्रा। और जो कि सेकेंड टाइप हो गया कौन सा, जो कि ऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक कहाँ से, जो कि प्लांट पेड़ पौधे से मिलेगा, उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक में हम लोग लिखेंगे जो कि एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड, जो एसिड कहाँ से प्राप्त होगा, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल से। जो एसिड हम लोग को जो पेड़ पौधे और जानवर से हमें प्राप्त हो, जैसे जानवर में हम लोग हो गए तो हम लोग को कैसे, जो कि यूरिक एसिड होता है, जो कि ह्यूमन यूरिन है बच्चों, तो उसमें जो वो भी एक एसिड है, तो वो हो गया एज, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। मैं एग्जांपल तौर पे आप लोग को समझा दिया बच्चों। और इसमें हम लोग लिखेंगे एग्जांपल, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एक्सेट्रा हो गया। तो हमारा हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अब आगे हम लोग जो कि थर्ड एसिड होता है कौन सा, जो कि थर्ड हो जाएगा हाइड्रा एसिड। तो उसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों हाइड्रा एसिड मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ये पार्ट ऊपर वाला, जो कि स्पेस हम लोग को थोड़ा अधिक रहेगा तो अच्छे से लिख पाएंगे और एक ही बार में थोड़ा अधिक लिख पाएंगे बच्चों। तो बच्चों आप लोग का जीवन, या जो बोल दे जो दिनचर्या है, वो कैसे आप लोग बिता रहे हैं। अभी से ही बच्चों अच्छी यादें बिताएं, क्योंकि जब आप लोग 10th 12th कर लेंगे और आप लोग को जो टीचर है वो सभी बोलेंगे कि बेटा अच्छे से 8th क्लास पढ़ लो, और 9th में तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है बच्चों, सभी के साथ होता है कि सभी टीचर बोलेंगे कि 8th में पढ़ ले अच्छे से, फिर 9th में थोड़ा मस्ती। लेकिन ऐसा बात नहीं बच्चों, सभी क्लास में मस्ती भी कीजिए, साथ में अच्छे से पढ़ते भी रहिए। तो ऐसा ही आते चले जाएगा बच्चों। अगर आप भी ये कर लेंगे तो आपके पापा सोचेंगे और भी तो थोड़ा अधिक पढ़ ले। तो काम की बात करते बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक एसिड तक देख लिया था। अब हम लोग जो कि थर्ड है हाइड्रा एसिड लिखेंगे, हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड क्या होता है, तो इसके बारे में इसमें हम लोग लिखें बच्चों हाइड्रा एसिड, जो कि ये एसिड हो गया दी एसिड विच डू नॉट या डोंट पढ़ते हैं इसको, हैव ऑक्सी या ऑक्सीजन एटम कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड। जो एसिड के पास ऑक्सीजन नहीं हो बच्चों, वो हाइड्रा एसिड हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं साथ में, जो कि HF हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, HCl हो गया, HBr हो गया, एक्सेट्रा। ये HBr होगा, HBr एक्सेट्रा। क्योंकि और एसिड कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सभी में बच्चों जो कि अगर एसिड होगा उसमें H लगा होगा। तो ये मैं आगे बताऊंगा बच्चों, अभी ये डिफिनीशन देखते हैं। मैं सभी कैसे एसिड है, कैसा बेस है, वो हम कैसे जो उसको पहचानेंगे, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि एसिड है या बेस है, वो सभी देखेंगे। तो आगे हम लोग जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे बच्चों, सभी जो डाउट है आपका वो क्लियर होते जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। और साथ में नोट्स बनाते चलना बच्चों, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उस समय ये बहुत ही हेल्पफुल और लाभदायक होगा। और तो फोर्थ हो गया हम लोग, जो कि फोर्थ देखेंगे
एसिड। तो ये हाइड्रा एसिड, मैं ट्रिक भी बताते चलूँगा। हाइड्रा हो गया, जिसमें हाइड्रा हो गया तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सी है तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, तो लिखेंगे इसमें। उसी तरह डिफिनीसन ये भी बना देंगे। दोज, इसमें दोज एसिड्स विच हैव, सॉरी बच्चों मैं थोड़ा गलती, क्योंकि हाइड्रा हो गया तो हाइड्रा दी एसिड विच डोंट, हाइड्रा में जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन लिखेंगे तो जिसमें ऑक्सीजन हो। हाँ मैं तो सही बताया था, ऑक्सीजन। इसमें ये भी लिख सकते हैं जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, वो ऑक्सी एसिड हो गया। तो दोज एसिड विच हैव ऑक्सीजन एटम कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। और ये भी लिख सकते हैं डिफिनेशन, दोज एसिड विच हैव नॉट या विच डोंट हैव हाइड्रोजन एटम, वो ऑक्सी एसिड। ये भी हो सकता है डिफिनेशन बच्चों, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ सकेंगे अपने आप, पढ़ेंगे तो अब आ जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया बच्चों, और इसमें एक्सेट्रा लिख लेंगे। और जो कि फिफ्थ एसिड हम लोग पढ़ेंगे जो कि कंसनट्रेटेड एसिड हो गया, कंसनट्रेटेड एसिड। और कंसनट्रेटेड एसिड में देखेंगे जो द एसिड्स विच हैज, जिसके पास कंसनट्रेटेड है तो हायर कंसनट्रेशन होगा। हायर कंसनट्रेशन किसका, हायर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, उसको हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे, कॉल्ड एज कंसनट्रेटेड एसिड। और जो कि सिक्स्थ हो गया बच्चों, ये फिफ्थ था, अब सिक्स्थ कौन सा एसिड हो गया, तो सिक्स्थ में हम लोग डाइल्यूट एसिड हो गया। और डाइल्यूट एसिड तो इसमें हम लोग लिखेंगे डाइल्यूट एसिड में जो कि दी एसिड विच हैज बीन, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, दी एसिड विच हैज बीन, जिसके पास लोअर कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, किसका लोअर कंसंट्रेशन होगा, H+ आयन का लोअर कंसंट्रेशन